अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कुछ इश्यूज हैं जिस पे आज बात करनी है। बीएनपी मेंगल अख्तर मेंगल साहब ने आज ऐलान कर दिया कौमी असेंबली में कि वो हुकूमत के इत्तेहाद से अलहदा हो रहे हैं। चार नशिस्तें थी, लेकिन अब भी 180 के करीब तकरीबन मौजूद हैं जो वोट्स तहरीक इंसाफ को लास्ट टाइम मिले थे, उनके इत्तेहादी जमातों के और उनके अपने। क्या ये कोई स्पाइरल इफेक्ट होगा? बजट एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा इस हुकूमत के लिए। इस पर बात का आगाज करेंगे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। वसीम बदामी हमारे साथ कराची से, इमरान खान लाहौर से और शहबाज गिल साहब तर्जुमान है हुकूमती हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। गिल साहब आपका भी शुक्रिया। भट्टी साहब स्टार्टिंग विद यू, कुछ होगा या फिलहाल कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मुल्की हालात ऐसे हैं, कोरोना है, टिड्डी दिल है। दूसरी जो मेन अपोजिशन पार्टी है मरी मुक्की पड़ी हैं, स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स चल रही हैं। ये सारे भाषण, तकरीरें, थोड़ा सा जमा तफरीक ऊपर दिखाओ बखाओ, ये एक अलहदा बात है। वो अपनी उसके मुताबिक केसों में फंसी हुई हैं, झगड़ों में फंसी हुई हैं। उन्होंने अभी बहुत सारी रियायतें ली हैं, बहुत सारी रियायतें लेनी हैं, बहुत सारा आगे उन्होंने जाना है। स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। शहबाज शरीफ जिसको लीड कर रहा है, स्क्रिप्ट मेरा अच्छा शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लीड कर रहे हैं। मरियम क्वारंटीन में, नवाज शरीफ साहब क्वारंटीन में, जरदारी साहब क्वारंटीन में। अब बिलावल साहब को एक खास रेड लाइन से आगे जाने की इजाजत नहीं है, वहां तक वो जाते हैं। अख्तर मेंगल साहब इसलिए लोहा गर्म था। ये वो परिंदे हैं जो जलजला आने से पहले जरा उड़ जाते हैं, लोहा गर्म हो तो मार देते हैं, वो चोट मार देते हैं। चूंकि GDA MQM उनके साथ अभी इमरान खान उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने गए हुए थे और 80% इसमें कोई शक नहीं है। 13 या 16 नुकात MQM के हों, GDA के हों, 12 नुकात हों, 4 मीटिंग्स वो काफ लीग की हों या मेंगल की हों या बाप की हों या भूटानी साहब हों या इलेक्टेबल्स हों या आज़ाद उम्मीदवार हों, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए 80%, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अभी एक हल्का सा है। पहले भी वो 10-12 अरब रुपए बलोचिस्तान के नाम पे अब भी कुछ को करके कर लेंगे, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वसीम, आप क्विक क्योंकि आप या तो अगर अग्री करते हैं आप भट्टी साहब से, वसीम बदामी नहीं है, इमरान खान, इमरान आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें ना, हर हसास मौके के ऊपर मेंगल साहब ये करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी उन्हें लगता है कि हुकूमत को उनकी जरूरत पड़ी है तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरी तरफ देखो, मुझे सलाम पेश करो। और जब उनको सलाम पेश किया जाता है तो वो सलाम का जवाब देते हैं बड़ा गर्मजोशी से और मामला रिजॉल्व हो जाता है। सो आपको भी लगता है कि और बलूचिस्तान के नाम पे सलाम, बलूचिस्तान के नाम पे? हाँ, लेकिन मैं उनको सुन रहा था, उनके बहुत से रिजर्वेशन में तो डालना है ना सलाम आपने अपना, साथ में ये भी देखना होता है क्योंकि रिजर्वेशंस भी हैं बलूचिस्तान के मेंगल साहब के। अगर आप जो किसके साथ नहीं छोड़ दिया हुकूमत चले जाएं, फिर रिजर्वेशन दें तो फिर हर दफा कोई ना कोई खर्चा लेके चुप क्यों कर जाते हैं? पिछली मरतबा भी थी, उससे पिछली मरतबा भी थी, उससे पिछली मरतबा भी थी। हाँ, लेकिन उनके रिजर्वेशन हैं भी ठीक। बहुत से इश्यूज ऐसे हैं इस वक्त जिनके ऊपर हुकूमत को नजरसानी करनी भी चाहिए। लेकिन वो बलोचियों का मसला है ना, बलोच सरदारों का नहीं है, बलोचिस्तान के लोगों का मसला है। सरदारों ने अगर लोगों की बात की होती है आज तो आज बलोचिस्तान। अच्छा, वैसे इमरान मैं भी अगर मुझे ऐड करने दें, मैं कुछ कहने लगा हूं। आज इमरान ने बड़ी अच्छी बात की। मैं ये कहता हूं कि हर रोज बलोचिस्तान मेरा दिल है, आई लव बलोचिस्तान, लेकिन हर मर्तबा बलोचिस्तान की दुकान लगाते हैं और जो बलोचियों और बलोचिस्तान का हाल कर दिया इन वडेरों ने और इन जगीरदारों ने, इन सरमाया का, इन लैंड लॉर्डों ने तबाही फेर दी है। पता है 2 जिलों में खांसी के शरबत के साथ रोटी खा रहे हैं दुनिया, कोई हाल नहीं है। और मैं अगर इसमें ऐड करने दें मुझे, हाँ जी प्लीज, कि गो के मैं ये मानता हूं कि बहुत से मसाइल जेन्युइन भी हैं, लेकिन बलूचिस्तान में पिछले 60-70 साल में फौजी अगर आप अदवार थोड़े से निकाल दें तो इन बलोचों की हुकूमत भी रही है। अभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलोचों की पार्टी है। इससे पहले आपको याद होगा मालिक साहब या जहरी साहब वजीर आला थे, दोनों बलोच हैं। उनसे पहले आप चले जाएं, रिसानी साहब वजीर आला थे पीपल्स पार्टी के दौर में, वो भी बलोच हैं। इतने साल हर साल पे अगर बलोच समझता है कि उसको उसका हक नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार वो रहनुमा, वो लीडर, वो सियासतदान भी है बलूचिस्तान का, जो इतने साल अगर आप हुकूमत में रहें, 5-5 साल सारों ने पूरे किए, हुकूमतें चलाई, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिला, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, इसमें कहीं ना कहीं ये मसला बलोच सरदारों का और बलोच जो लीडरशिप है उसका भी है। ये फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट्स को भी अपना रोल प्ले करना होता है, वफाक को अपना रोल प्ले करना होता है।
वफाक की तरफ से कमजोरियां रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट की कमजोरियां रही हैं, और ये बहुत से उनके जायज खदशात तहफुजात हैं, लेकिन ये किरदार फिर भी, क्योंकि मेंगल साहब खुद सीएम रहे हैं, बुगटी साहब सीएम रहे, और मैंने आपको पिछले 15-12-13 साल अच्छा, के CMs का भी नाम बदकिस्मती सुना। देखिए कि जाम कमाल साहब परसों पिछले 2-3 हफ्ते पहले फरमा रहे थे कि पिछलों की वजह से दादा भी वजीर आला, बाप भी वजीर आला, खुद भी वजीर आला, और डाल दो किसी एक बंदे पे, एक Unfortunate बात। बकरा डाल लो, और तीनों जाम कमाल साहब दादा से सिर्फ इतना पूछें दादा बाप कि और खुद बलूचिस्तान का वो कोई कौन सा एक मुझे मंसूबा है बता दे। अवामी, अच्छा, 3 काम जो बता इनके दे। दादा ने या इनके बाप ने या इन्होंने मुकम्मल किया। दादा तीनों रहे ना, जाम कमाल साहब एक जगह बता दें, बलूचिस्तान में कोई एक अवामी हाँ, मंसूबा इन्होंने दादा किया। बाप और खुद 3 काम बता दें। जाम कमाल साहब, प्रोग्राम आपका जारी है, सुन रहे होंगे कोई उनका, 3 बता दें कि इन्होंने ये मैंने मिलकर कोई बलोचियों एक के काम लिए किया हो, वो बता दें। बाकियों से भी पूछ लीजिए, हाँ, आप कोई खाली 3 जाम काम। कमाल साहब से ना पूछे, और बाकियों से भी पूछे। एक ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। इस्लामाबाद में बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बाइक, दुबई में घर, यूरोप में बच्चे, और बलूचिस्तान की दुकान चल रही है। अब बरामदा बुगटी असलम साहब, रईसानी साहब याद नहीं है आपको? 92 करोड़ रुपए मिले थे उनको घर गिरने के, और वो कोर्ट अच्छा, से। वो सेक्रेटरी साहब जिसके घर से वो मशीनें थक गई थी, मुश्ताक हर कोई ऐसे ही। मुश्ताक रईसानी नाम हाँ, है? रईसानी साहब, मुश्ताक सेक्रेटरी फाइनेंस। आप लोग क्या रईसानी साहब की। आप लोग क्या कर रहे हैं गिल साहब? अब आपका एक इत्तेहादी छोड़ के चला गया। डेमोक्रेसी है या पाकिस्तानी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है स्पेशली उसमें, और ओवरऑल भी दुनिया में हर जमात का अपना एक मंशूर होता है और वो अपने मंशूर पे वोट लेके आती है। बसात एहतराम मैं इससे एग्री करता हूं दोनों से भाइयों से कि पाकिस्तान में अवाम का एजेंडे की बात कम हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज ने तमाम ने अपने अपने एजेंडे पे ज्यादा बात की है, जो लीडरशिप थी उनके एजेंडे की। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस टाइम DI खान में हूँ, डेरा इस्माइल खान में। यहाँ पे आपको पता है मौलाना साहब जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप चाहिए, जहाँ सारे फंड्स चले गए हैं। जो है वो कश्मीर के लिए काम नहीं करना, लेकिन हर दफा उन्होंने अपना जो कई दफा रिलीजन को बीच में ले आना है। तो इसी तरीके से जो हमारी अभी मैंगल साहब के साथ बात है, इंशाल्लाह बैठ के दोबारा बात करेंगे। कुछ उनकी बातें बिल्कुल जायज हैं, उन पे हमारी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। कुछ बातों पे हम उन्हें एतमाद में लेंगे जिन पे उनको हम ग्राउंड रियलिटीज बताएंगे कि क्या है, किन वजूहात की वजह से सर्टन चीजें नहीं हो सकी, किन वजूहात की वजह से हो सकी है, क्योंकि अपने अपने मंशूर पे वोट लेके आती है और उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस होती है। हाँ, लेकिन उन्होंने आपसे कोई आखिरी राब्ता किया था, कोई अल्टीमेटम दिया था आपको कि हम जा रहे हैं, आप हमारा वादा पूरा नहीं कर रहे? मेरे से तो आप बहुत ज्यादा इस दश्त को जानते हैं। आपको ये पता है कि सियासत में कई दफा आखिरी राब्ते भी होते हैं, कई दफा नहीं होते। कई दफा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आ जाते हैं, एक पार्टनर दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट को नहीं समझ पा रहा होता। तो जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि वो हमारे लिए एक मुहतरम हमारे पार्टनर हैं। हम ये बात समझते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज हैं, उनका अपना नैरेटिव है, उनका अपना मंशूर है। और ये समझ वाला नैरेटिव है। इसमें ये कहना, ये भी हम अगर कहेंगे तो ज्यादती होगी कि उनके मुतालबात में वजन नहीं है। वो शुरू में ऐसा शायद लग रहा है कि वो मसाइल, मुझे लगता है बलूचिस्तान के अक्सरियती मसाइल इस वजह से हैं क्योंकि उनके लोकल लीडरशिप ने इतना फोकस नहीं किया। क्योंकि जब भी मुझे याद है परवेज मुशर्रफ दौर में मुज़ाकरात होते थे, मुज़ाकरात इस बुनियाद पे होते थे कि जो ये चीज चल रही है इसकी तनख्वाहें हम लेंगे या डायरेक्टली मजदूरों को दी जाएंगी। इन चीजों के ऊपर मुज़ाकरात मामला तय हो गए जाते थे, तो बाकी सारी चीजें वैसी लपेट दी जाती थी। सो या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट ऑल्सो कि जो मिसिंग पर्संस का इशू है, जो मिनरल रिसोर्सेज उनका अपना इशू है, वो इनके इश्यूज भी जेन्युइन इश्यूज हैं बलूचिस्तान के। सर, ये खुद वजीर आला रहे हैं, उनमें इन्होंने कितने किए खुद का ये सब नुकता आ गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये मसला भी है और वो मसला भी है। वसीम बदामी साहब, क्विकली ये बताइएगा कि बलूचिस्तान का एक बड़ा रोला ये भी है कि सीटें इतनी कम है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सीरियस ही नहीं लेती। वो कहते हैं यार ये 10, 12, 14 सीटों के लिए हम क्यों बलूचिस्तान में अपना वक्त जाया करें, इससे ज्यादा तो पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट की सीटें निकल आती हैं। सो क्या ये बेहतर करने की जरूरत नहीं ताकि इतना स्टेक बने बलूचिस्तान का कि PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN एक्टिवली पॉलिटिक्स करें वहां जाके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वही काशिफ भाई, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, आप तो मतलब हम तो आपको अपनी न्यूज़ एंकरिंग के ज़माने से वो असेंबली सब कवर करते हुए देखते हैं और सीखते हैं, तो ज़ाहिर है उसके कुछ नकाइस भी होते हैं, उसके कुछ अक्ल हक़ाइक़ भी होते हैं। अब ज़ाहिर है जब जहाँ आप ऐवान को आबादी के लिहाज से डिवाइड करेंगे तो वहाँ नशिस्तों का तनासुब तो कम होगा, जो कि बलूचिस्तान का है, जिसका पूरा सूबाई ऐवान ही 65 पर मुश्तमिल हो, और जहाँ ऐसे ऐसे लतीफ़े हों कि हमने पिछले दौर हुकूमत में ये भी देखा कि एक तो असलम रईसानी साहब जैसे साहब जो है वो वज़ीर आला बने हुए थे, और दूसरा एक दौर ऐसा भी आया है कि 65 का ऐवान था और पूरे का पूरा ऐवान ही हुकूमत में था। समायर यार मोहम्मद रिज शेख, और उनका इख्तिलाफ किस वजह से था वो आप किसी वक्त आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से वो आ ही नहीं सकते थे। मैं और बादामी साहब दो वाहिद थे जो नहीं बन पाए। तो वो भी उसका हम सबको बैकग्राउंड मालूम है कि वो कबायली लड़ाई थी ये वो, यानी तो इसका मतलब ये भी हार्श रियलिटीज है, बलूचिस्तान का नेग्लेक्ट होना भी हार्श रियलिटी है। एक सेकंड अगर नसीम बदामी रुक जाए, मेरे साथ मेंगल साहब लाइन पर है, मैं मेंगल साहब से कुछ 2-4 सवाल पूछूं। मेंगल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल अच्छे मेंगल साहब, ये आप तो काफी दिनों से जब से आपसे मुलाकात या बात हो रही थी, आप कह रहे थे हमारे मसाइल नहीं हो रहे पूरे, अब लगता है पानी सर से गुजर गया। काजू भाई, पहले तो सबसे पहले तो पता नहीं आपको मुबारकबाद दूं अपने आप को कि आपने पहली बार मुझे प्रोग्राम पे लिया। नहीं सर, आपसे पहले मुलाकात हो चुकी जब लास्ट टाइम मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन ये बात ठीक है कि इतने ज्यादा हुआ नहीं हमारा राब्ता। चल, पानी सर से तो कब का गुजर चुका था, शुक्र है हमें थोड़ा तैरना आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा बच गए। सर ये बताएं, वापसी का कोई इम्कान है? देखिए काजू भाई, सियासी लोग हैं हम, और पूरी जिंदगी हमने सियासत में गुजारी है। मुझे हुकूमत की तरफ से कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई इन 2 सालों। ठीक, कमेटी पे कमेटी बनाते गए और हर कमेटी को हम अलिफ लैला की दास्तान सुना के उनको समझा के चले जाते, तो 2 महीने बाद नहीं है कि कमेटी बन जाती थी। तो वो फिर आके पूछते थे कि जी बताओ जी बलूचिस्तान का मसला क्या है। वही फिर उसको समझा के हम थक जाते थे, 3 महीने समझाने में लगते थे और फिर 3 महीने बाद एक नई कमेटी बन जाती थी। तो पहले हम इनको सिर्फ वार्न करते रहे। पहले जो भी हमने इनसे कहा है, लोग कहते हैं हमने इनको धमकियां दी हैं, धमकाया है या ब्लैकमेल किया है, हमने उनको वार्न किया। ठीक, वो हमारी पार्टी के फैसले थे। इस बार बाकायदा हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये फैसला है कि जी पीटीआई के इत्तेहाद से अलग होना है हमें। ठीक, जबकि हमारी जो जिम्मेदारी सर ये नो रिटर्न एग्जिट है या इसका कहीं ना कहीं यू टर्न एग्जिट में है कहीं ना कहीं? काजू भाई, आपने बलूचिस्तान में ट्रेवल किया होगा। जी जी बिल्कुल। वहां पे कहीं पे आपने यू टर्न का साइन देखा है हमारे कच्चे इलाकों में? वैसे मैं जब न्यूज ब्रेक हुई, मुझसे पूछा, मैं कहा मेंगल साहब ने कह दिया है, मुझे नहीं लगता यहां से वापसी होगी। ये बलूचिस्तान वाले हैं, ये एमक्यूएम वाले नहीं है जो एक दफा बाहर निकलते वापस आ जाते हैं, उसमें इम्कान कम दिखता है। देखिए काशू भाई, जो जुमला मसाइल हैं, मैंने अभी भी किसी चैनल को कहा, पीटीआई अगर 2 साल में ये मसला हल नहीं कर सकती, वो 6 महीने क्या 6 साल में भी हल नहीं करेगी। अगर अल्लाह ने उनको हिम्मत दी और उन्होंने ये मसले हल कर दिए तमाम के तमाम, तो मुझे यू टर्न लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पीटीआई की हिमायत करने की जरूरत नहीं होगी। पूरा बलूचिस्तान जिसमें बलोच भी हैं, जिसमें पश्तून भी हैं, जिसमें हजारा भी हैं, जिसमें उर्दू स्पीकिंग में, जिसमें पंजाबी स्पीकिंग भी हैं, वो सब के सब जो है पीटीआई में शामिल हो जाएंगे अगर उन्होंने ये मसले हल कर दिए। ठीक सर, एक बताइए एक बात कि अगर हुकूमत फर्ज करे, एक वक्त आता आपने कहा कि हम हुकूमत के खिलाफ क्या हुकूमत के खिलाफ वोट डालेंगे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाए, नंबर 1 आधा शॉट हो, 2 शॉट हो, आप चाहते हैं ये निजाम चलता रहे या आप कहेंगे निजाम गिरता है तो गिरे, हम ऑपोजिशन पे हैं? आप नहीं, हम तो देखें अपोजिशन में हम आजाद बेंचेस पे, ये क्लियर करता हूं। ठीक, जब उनको सपोर्ट किया था तब भी आप आजाद बेंचेस पे थे। बिल्कुल ठीक, हम अभी भी आजाद बेंचेस पे हैं। हमारे मसाइल को अगर अपोजिशन ने तरजीह दी जो पहले नहीं दी, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। आज से पहले वो आज अपोजिशन है, कल वो हुकूमत थी। उन्होंने भी इसी तरह जो मौजूदा पीटीआई ने जो वायदे किए थे, हमसे भी वायदे किए थे, कई औरों से भी वायदे किए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। चाहे वो सीपेक की शक्ल में हो, बलूचिस्तान में होने वाले मिसिंग पर्सन का मसला हो, लेकिन
मौजूदा हुकूमत अगर उन मसाइल को हल नहीं कर सकी है और ये आपकी अपोजिशन उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती है, तो सबसे पहले उनको हमें मुतमईन करना होगा। सर लेकिन ये मुतमईन करने की कोशिश तो पहले भी की गई ना, गाज़ी हकूक़ बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हुआ, करता तो जैसे आपने कहा करता तो कोई नहीं है। तो क्या आप निजाम चाहेंगे कि अगर हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, या कोई अगर आपको कहा गया ऑपोजिशन की तरफ से तो आप उनके साथ खड़े होंगे, या हुकूमत को चलाना चाहते हैं आप यहाँ? नहीं, हम ना हुकूमत का हिस्सा हैं, ना ही हम अपोजिशन का हिस्सा हैं। अगला फैसला हमारा होगा वो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी कि हमें कहां जाना है, लेकिन हुकूमत के लिए जो है हमने दरवाजे बंद नहीं किए, हुकूमत ने खुद दरवाजे बंद किए। सर आखिर में एक सवाल का बताएं, बीएनपी अवामी के बारे में भी सुना है, भूटानी साहब का सुना है कि वो भी आपसे राब्ते में हैं, उन्होंने भी हुकूमत को वोट डाला था, आजाद बेंच पे बैठे हैं, ये भी छोड़ के जा रहे हैं? यार उनका मैं कह नहीं सकता, उनकी डिमांड कुछ और है, उनकी सियासत कुछ और है उन सब की, और हमारी कुछ और है। अगर हमारी और उनकी सियासत में कोई मिलाप होता तो आज वो बाप नहीं होते और हम जो है बीएनपी ना होते। ठीक, बिल्कुल ठीक सर, लेकिन मैं बीएनपी अवामी की बात कर रहा था। बीएनपी अवामी उनका तो यहाँ पे मरकज में तो कुछ नहीं है, सूबे में शायद उनके 2 या 3 मेंबर हैं, और वो मैंने सुना है वहां पे भी बातचीत चल रही है। भूटानी साहब भी आपसे राब्ते में, असलम भूटानी साहब? असलम भूटानी तो यहाँ पर हैं, आपके कौमी असेंबली के मेंबर हैं। जी हाँ, आजाद बेंचेस पर बैठे हुए हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, दुआ सलाम तो होती रहती है, सियासी मसले पर डिस्कस होती है उनके साथ, लेकिन वो हमारे साथ आएंगे नहीं आएंगे ये सब कब वक्त, और ये मैंने पूछा भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सवाल भी उनसे पूछना नहीं चाहता था कि खुदा न खास्ता उनको कोई दौरा ना पड़ जाए उनका मुश्किल ना पड़ जाए उनको। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया मेंगल साहब, इस वक्त तक तो जा चुके हैं। अब इमरान आखिरी कमेंट, मैं जरा इनसे ये, मेरे ख्याल है इनके साथ एक तफसीली बहस निशिस्त बनती है, ये जो हम पहले बात कर रहे थे। बट आपने गौर किया, आपने गौर किया कि सरदार साहब आपको क्या फरमा रहे थे? हाँ, सिर्फ उसी पे ऊपर गौर कर ले, हमें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ना ये किसी बलोच से मिले, ना इन्होंने बलोच सरदारों का जरगा बुलाया, ना इन्होंने अपनी रवायात के मुताबिक वहाँ पे मुशावरत की, ना इन्होंने इन मुतालबात को मुश्तरका शक्ल देने की कोशिश की, ना इन्होंने अपोजिशन के सामने ये चीज़ें सामने रखी। अचानक एक टाइम आया जब हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा सकता था, एक ज़ोरदार किस्म का सलाम वसूल करने के लिए ये इन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स बनाया। थोड़े दिन बाद हवा निकल जाएगी। मुझे अफसोस हुआ सवाए सरदार की बात सुनने के, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया। की बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी है भाई, आप उनको कभी चाहते हैं कि वो बलोच सरदार बन जाएं, और फिर कभी कहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। वो कह रहे हैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने एक फैसला किया है जो कि एक ट्रेडिशन है पॉलिटिकल सिस्टम का। तरीकाकार तो बताएं ना काशिफ भाई, पॉलिटिकल तरीकाकार क्या है? इससे पहले उन्होंने कौन से ऐसे जतन किए जो पूरे नहीं हुए? हवा के अंदर वो बता के गए हमारी फलाने जगह मीटिंग हुई थी, ना राइटिंग में एक बंदे का नाम लिया उन्होंने कि गवर्नमेंट ने कौन सा बंदा बदला, किसी एक बंदे को जहांगीर साहब को हटाया गया, किस तारीख को बदली। वो तो अगर मैं पूछता तो आपको तफसीलन तो पता होना चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब की हेड करता कमेटी थी। परवेज खटक साहब थे, कोशिश की कि बलूचिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा के किसी एक एजेंडे के ऊपर ले आए। यार वो तो दूसरा एक टॉपिक है ना, उनका जो मकसद है वो 2 दिन में हल हो जाएगा, अभी देखिएगा। नहीं, इस वक्त बेंगल साहब की जो खूबसूरत, इससे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये जिरगा शिरगा ये तो छोड़े, उन्होंने सेंट्रल कर लिया। ये हमेशा इनके पास एक होता है लॉलीपॉप होता है, पहले हम खुद करते थे, अब सेंट्रल करती है, इसके बाद एक बड़ी सेंट्रल करेगी और फिर हम सेंटर में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे थे ना कोई यू टर्न नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बनाए हुए हैं यू टर्न, ये कई यू टर्न ले चुके हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि अभी भी इफ्स एंड बट्स के यू टर्न में बैठे हैं। अगर ये एक बड़ा खूबसूरत है पॉलिटिकल है ना, चूंकि तो हम इस वक्त हमने ब्लैकमेल करना था, वो पहले ही ब्लैकमेल करने की वजह और उस क्यों नहीं है, क्या MQM GDA तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उधर उनके मसले दूर कर रहे हैं, इधर से पीछे इन्होंने कुंडी कड़का दी। ठीक, आपको लगता है आपको मुश्किल टाइम है। वसीम क्विक कमेंट, उसके बाद मैं जरा पॉलिटिकल दूसरी इश्यूज पे जाऊंगा। आज वज़ीर आज़म साहब सिंध गए, वज़ीर आला से मुलाकात नहीं हुई, ये जो सियासी इख्तलाफ है कहां जा रहे हैं, जरा क्विक रिस्पॉन्स आपका, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इमरान विद ड्यू अपॉलॉजीज, मुझे लगता है यू टू हार्श। पॉलिटिशियन को पॉलिटिकल पैराहे में ही देखना चाहिए, वो पॉलिटिशियन हैं।
वो कभी भी अपने आप को सरदार तो होंगे, कोई चौधरी होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे देयर अ पॉलिटिकल पार्टी, यू हैव टू लुक एट देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी। इसका अगर कभी देना चाहे बाद में कर दीजिएगा, पहले वसीम से ले लूं। वसीम। हाँ, इस पर मैं फाइनल कमेंट ये दूंगा, आई एग्री विथ यू कि बहरहाल देखिए ये जुमला कहने में बड़ा अनपॉपुलर लगता है कि जनाब हम सियासी लोग हैं तो फिर हम देख के फैसला करेंगे, लेकिन अगर सियासी जमात या सियासी लोग बहुत स्टबन हो जाएं तो आई थिंक वो भी कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। इसलिए एक लचक तो रखनी पड़ती है, उस लचक को आप मिसयूज ना करें, लेकिन वो लचक का इटसेल्फ होना कोई गलत बात नहीं है। बाकी आखिरी बात यह कि हमने सारा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, इस पर हम सबका इत्तेफाक है कि किस तरीके से बलोच सरदारों के हाथों भी बलोच अवाम एक्सप्लॉइट हुई, किस तरीके से वो रॉयल्टीज के लिए लड़ते रहे, वो सारी बात अपनी जगह। हैविंग सेड दैट, अभी तो एक चीज बड़ी आसान भी है ना कि अख्तर मेंगल साहब के दिल में तो हमें से कोई झांक नहीं सकता कि बदनीयती है या खुशनीयती है, लेकिन दो मुआहदे तो हमारे सामने हैं। उन दोनों मुआहदों को सामने रख के हम देखें ना कि उनमें से कितने पर अमल हुआ है नहीं हुआ। अगर उन पर अमल हुआ है फिर भी मेंगल साहब का ये एटीट्यूड है, जिम्मेदार है, और अगर वाकई अमल नहीं हुआ तो फिर अख्तर मेंगल साहब की बात है। एक बादामी साहब से सवाल, बादामी साहब एमक्यूएम कोई 24 मरतबा मेरी और आपकी जिंदगी नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा, मैं वैसे कर रहा हूँ। एमक्यूएम को छोड़ दें, जीडीए कर लें, एमक्यूएम कर लें, इलेक्टेबल्स कर लें, जनूबी मुहाज वाले कर लें, भूतानी साहब कर लें, बाप कर लें, अख्तर मेंगल कर लें, इनका सब कुछ अपनी जातों के लिए है, कोई मंशूर से ताल्लुक नहीं है। ये एक जो 6 नुकात, 10 नुकात, 12 नुकात, ये चीजें बार्गेन करने के चिप है। सो आप ये कहते हैं बार्गेनिंग चिप। जरा गिल साहब, वजीर आजम ने वजीर आला से मुलाकात क्यों नहीं की आज? ये लड़ाई क्या चल रही है आपस में? काशिफ देखिए, लड़ाई नहीं है एक्चुअली। अगेन आपको जैसा कि पता है कि वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हमारे और उनके अगेन मंशूर का फर्क है, प्रायोरिटीज का फर्क है। कोरोना पे भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आई। उन्होंने वो सियासत की जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा वायबल आर्गुमेंट था, वो उन्होंने पेश किया। बहुत सारे फैसले होते हैं जो मकबूल होते हैं, मसला आप अभी घर जाएं और आप ढेर सारी चॉकलेट्स लेके जाएं तो बच्चों के दरमियान वो मकबूल फैसला है, लेकिन बच्चों की माँ आपसे पूछेगी कि आप ये इतनी चॉकलेट्स उनके लिए ला सकते हैं कि नहीं, उनकी सेहत देखते हुए, और वो शायद एक मुश्किल फैसला लें। मेरा ख्याल है तो बच्चा की माँ पूछेगी मेरी कितने वास्ते चॉकलेट और साढ़े वास्ते वो चॉकलेट तजुर्बे ना बताएं। चॉकलेट्स में से जितना घरों में न्यूक्लियर साइंटिस्ट वसीम बदामी अपने घर में ना, और वो तो ईमान से एक चॉकलेट से सारों को पूरा कर देते हैं। अच्छा, तो वो हो सकता है कि वालदा जो है वो एक दो चॉकलेट उनमें से लॉक में रखने की, ये अभी नहीं देनी, बाद में देनी है, तो बच्चों को उस टाइम वालदा सबसे बुरी लगेगी, वालिद अच्छे लगेंगे। तो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल विद दिस एनोलॉजी कि हमने वो टाइम फेस किया कि जब हमें पता था हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, लेकिन सिंध को ये अंदाजा हो गया कि एक मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान जा रहा है, मुश्किल फैसला होना है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ लॉकडाउन है मुकम्मल, जिसको पूरी दुनिया उस टाइम भाग रही थी, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि अगर हमने मुकम्मल लॉकडाउन किया तो गरीब मर जाएगा। अब एनसीओसी में और सर आप कोरोना की तरफ जा रहे हैं, मैं तो एक सियासी इशू पूछ रहा था कि क्या वजह है कि सियासी इख्तिलाफात के बावजूद, मुझे याद है 90 की दिहाई में जो एक चीज बड़ी बुरी समझी जाती थी, वजीर आजम मोहतरमा 80s में कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर लाहौर लैंड कर रही हैं, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ उनको रिसीव करने नहीं आने को तैयार, और वो एक बड़ी बुरी मिसाल समझी जाती थी कि हम वापस उस तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जरा मैं इस पे आता हूं। दूसरा एक चीज कि क्या वजह है कि इस्लामाबाद में बजट पेश हुआ, नारेबाजी, लाहौर में पेश हुआ वही नारेबाजी, आज कराची में पेश हुआ वही नारेबाजी। क्या हमारी पॉलिटिक्स में, जरा जनरली मुझे बताइएगा, क्या यही पॉलिटिक्स रह गई है इस मुल्क में? गाली निकालनी है, हर चीज से डिसएग्री करना, पढ़ी लिखी बात किसी ने करनी नहीं है, पॉलिटिकल एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली नहीं है। अगर हुकूमत कुछ कह रही है तो अपोजिशन ने वही व्यू लेना है जो हुकूमत के खिलाफ है। ये बात इमरान खान साहब ने भी की। क्या हम अब भी यही देखेंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इसी भंवर में फंसी रहेगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हिलाल बेक टाइम केक स्लाइसेस, उम्दा और खालिस इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश केक्स। अब स्नैक टाइम बने हिलाल बेक टाइम। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस, इसीलिए हमारी चॉइस हर बार सिर्फ ग्री। Elegant design, built-in Wi-Fi, 60% energy saving. Choose the best. Choose Grey. यूरोपियन आर्क फर्नेस टेक्नोलॉजी से तैयार करदा पाकिस्तान का वाहिद सरिया, तरक्की का निशान, असल सरिये की पहचान। आगा स्टील आर्कॉन, द जेन्युइन स्टील।
पेप्सी की रिफ्रेशिंग बचत ऑफर आपके लिए अब भी बरकरार है। पेप्सी 1.5 लीटर और 2.25 लीटर पर पूरे 10 रुपए की बचत। बांटे खुशियाँ घर बैठे पेप्सी की बचत के साथ। पाकिस्तान का फेवरेट ब्लू बैंड, जिसमें शामिल विटामिन ए और डी बच्चों की कुव्वत मुदाफियत को बरकरार रखे और उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाए। PSQCA और पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा। मंजिल दूर है या करीब, ख्वाब सीधे है या अजीब, तो चुनो अपनी मंजिल और बनाओ अपना रास्ता, क्योंकि तुम्हारा हर रास्ता आसान बना रहा है आइकॉन मोटर ऑयल। बनाओ अपना रास्ता। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक और अहम फैसला, सेमेस्टर बहार 2020 से ऑनलाइन आगाही पोर्टल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज। तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की ट्यूटोरियल्स और वर्कशॉप सब ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम्स के जरिए मेन कैंपस से होंगी। तलबा के लिए असाइनमेंट्स आगाही पोर्टल के जरिए जमा करवाने की सहूलत। लॉगिन मालूमात के जरिए SMS फराहम की जा रही है। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें AIOU.edu.pk। घर पर रहिए, पढ़िए और आगे बढ़िए अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ। पेप्सी की रिफ्रेशिंग बचत ऑफर आपके लिए अब भी बरकरार है। पेप्सी 1.5 लीटर और 2.25 लीटर पर पूरे 10 रुपए की बचत। बांटे खुशियाँ घर बैठे पेप्सी की बचत के साथ। अल्लाह पाक के करम से हम बैरिया ग्रीन के नाम से कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लो कास्ट प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो 75 स्क्वायर यार्ड का प्लाट होगा। उसमें वही फैसिलिटी होगी जो कराची में बैरिया टाउन में है। शादा रोडें होंगी, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, अस्पताल होगा, कमर्शियल एरिए होंगे, ग्राउंड होगी बच्चों की खेलने की, और दुनिया की हर फैसिलिटी आपको आपके डोर स्टेप पर दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर आदमी के पास, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, एक अच्छा घर होना चाहिए। बहरिया ग्रीन्स लो कॉस्ट स्कीम। बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक बहरिया ग्रीन, आपकी तवक्कुआत से बढ़कर, लॉन्चिंग सून। मजीद मालूमात के लिए हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं, वो ही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। हम झूम गए हर बार, रंगी मेरे बाल जो झूमे। Samsol Hair Color। सैमसंग। पेप्सी की रिफ्रेशिंग बचत ऑफर आपके लिए अब भी बरकरार है। पेप्सी 1.5 लीटर और 2.25 लीटर पर पूरे 10 रुपए की बचत। बांटे खुशियाँ घर बैठे पेप्सी की बचत के साथ। पाकिस्तान का फेवरेट ब्लू बैंड, जिसमें शामिल विटामिन ए और डी बच्चों की कुव्वत मुदाफियत को बरकरार रखे और उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाए। PSQCA और पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा। बहरिया ग्रीन्स लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद रेजिडेंशियल प्लॉट्स। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लो कॉस्ट स्कीम, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक, लॉन्चिंग सून। हैप्पी हैप्पी टाइम्स में मुस्कुराहटे हैं रिफ्रेशिंग सी, मीठी ठंडी बातों में चाहतों के कलर्स हैं। यू आ रहा है लाइफ का रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक, तवानाई से भरपूर मजेदार दूध रूह अफ़ज़ा 225 मिलीलीटर टेट्रा पैक में दस्तयाब है। कुर्बानी सहूलत से इस ईद उल अज़हा अपने जानवर की खरीद, देखभाल और कुर्बानी की फिक्र से रहें आजाद। शरई तकाज़ों के मुताबिक ARY कैटल फार्म में मौजूद सेहतमंद और खूबसूरत जानवर की कुर्बानी करें। फ्रेश वन के ज़ेरे निगरानी अपने जानवर को ज़िबा कराएं और एक्सपर्ट कटिंग के साथ साफ और सेहत बख्श गोश्त हासिल करें या घर पर डिलीवर करवाएं। तो आज ही अपनी मतलूबा कुर्बानी की बुकिंग के लिए ARY कैटल फार्म तशरीफ लाएं और अपनी कुर्बानी के मुकम्मल जानवर को खुद पसंद करें या राब्ता करें 021-111-00162। ARY कैटल फार्म, powered by ARY Sahulat Wallet from the house of ARY। QTVtutor.com आपकी मजहबी तालीमात और कुरान सीखने और समझने का बेहतरीन जरिया है। घर बैठे खवातीन असातिज़ा के जरिए औरतों और बच्चियों के लिए कुरानी तालीमात हासिल करना
अब निहायत आसान। अब बासानी अपने तयन करदा वक्त के मुताबिक अपने काबिल असातिज़ा से इनफरादी तालीम हासिल करें। वेलकम बैक नाज़रीन। वसीम बदामी आपसे शुरू करता हूं। ये सिंध में वजीर आजम साहब गए, मुलाकात नहीं की वजीर आला सिंध से, आपको ताज्जुब हुआ? अब काश में मुझे ताज्जुब भी हुआ, मुझे ताज्जुब से ज़्यादा अफसोस भी हुआ। और देखिए, इसमें मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी ठीक है या पीटीआई ठीक है, बल्कि एक लम्हे को यूं कर लीजिए कि पीपल्स पार्टी ने अब तक कोरोना के हवाले से जितने इकदाम किए वो सबके सब गलत थे और पीटीआई के सारे ठीक। पीपल्स पार्टी ने अब तक जितनी भी तनकीद की पीटीआई पर वो सबके सब गलत थी, पीटीआई ने जितनी तनकीद की पीपल्स पार्टी पे वो सब सही थी। ठीक है, एक लम्हे को ये सोच लें। इसके बावजूद भी भाई वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उसका ओहदा ये डिमांड करता है कि वो जरा बड़े दिल का मुजाहरा करे। मुझे मालूम है वफाकी हुकूमत के पास इसके जवाब में कहने को ये कि यार अभी 2 दिन पहले तो मिले थे भाई। सर, ऑप्टिक्स की कोई अहमियत होती है? पाकिस्तान अपने हालिया तारीख के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 3.5 महीने बाद कराची तशरीफ लाते हैं, गवर्नर हाउस में बैठे होते हैं जहां से 20 सेकंड की ड्राइव पर वज़ीर आला हाउस है, और उनकी और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात नहीं होती। इससे कोई अच्छा पैगाम नहीं जाता। फिर हम बस ये ड्रामों यानी फिर हम टॉक शोज तक और एडवर्टाइजमेंट तक ये बात महसूस कर दें कि जनाब मिल के लड़ना है, और ये वरना तो ऊपर पॉलिटिकल एलीट आपस में लड़ रही है, नीचे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। भाई ऐसे ही सारे का सारा काम चल रहा है। मुझे ताज्जुब भी है और मुझे अफसोस भी है। इमरान खान साहब इससे ज्यादा बड़े आदमी हैं कि उनको खुद इनिशिएटिव लेके इस मुलाकात को यकीनी बनाना चाहिए था मेरे ख्याल में। इमरान लड़काना किस लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले काशिफ भाई क्लियर कर दूं, वो जो पहले बात हुई थी जब आप लोगों को लग रहा था कि मैं गलत कह रहा हूं। सर, अगर मैं गलत कह रहा हूं ना तो मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट पे रुकना चाहता हूं। रुके। तो अख्तर मेंगल साहब मुझे एफर्ट्स दिखाएं अपनी कि मैंने ये किया अपने मुतालबात मनाने के लिए। मैं फलां जगह पे गया, जाके मैंने वहाँ की मिलिट्री क़यादत से मुलाकात की। मैं फलां जगह पे गया, जाके मैंने वहाँ पे फलां जगह पे लेक्चर दिया। मैंने यहाँ पे बलोच इकट्ठे किए। मैंने यहाँ बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी की। मैंने बलूचिस्तान के अपोजिशन वालों को साथ बिठाया। मैंने बलूचिस्तान के सरदारों का जरगा बुलाया। ये मेरे मुकद्दस मुतालबात हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि वो फौरी तौर पर हल हो और बलूचिस्तान आगे बढ़े। नहीं किया उन्होंने इसमें से कुछ भी। हर दफा जब ब्लैकमेल करने का टाइम आता है तो वो अपने मुतालबात ला के रख देते हैं कि जनाब ये मेरे मुतालबात है, फौरन पूरे करो। और फिर उसके बाद जब उनका कोई और मुतालबा, उनकी जगह पे कोई और मुतालबा जब भी उनका तस्लीम हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं जनाब ठीक है, फिर भूल जाते हैं 1 साल के लिए। 1 साल के बाद इनको दोबारा याद आ जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जिसमें बलोच अवाम के लिए ये दुबले हुए जा रहे हों। मैं क्यों डरूं इस बात से कि मैं सच बोल रहा हूं? बहुत बड़े सरदार हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका बहुत बड़ा नाम है। आपका ये आर्गुमेंट तो ठीक हो सकता है कि वो बलूचिस्तान वहां पे बड़े हसास लोग हैं, बलोचों को मार पड़ रही है तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, खुदा न खास्ता बलोच कौम नाराज हो जाएगी या हमारे प्लेटफॉर्म से ये बात ना चली जाए। और भाई बलोच कौम का सबसे पहला मुजरम उनका सरदार है जिसने उनको आज तक कख नहीं दिया। वो कहते हैं हमारे यू टर्न नहीं होता, और तुम्हारे तो सड़क ही नहीं होती, यू टर्न कहां से होगा उसके ऊपर? कई सड़कें इन्होंने कागजों में बनाई है, सड़क नहीं बनने, जमीन पे बनाई नहीं आज तक। आज तक के जितने बजट मिले सिर्फ इसका हिसाब ये सरदार दे दें और इनकी अपनी प्रॉपर्टीज का हिसाब दे दें तो ये कभी नहीं दे सकते। मेरा आर्गुमेंट कुछ और था। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ जिरगे पर था कि जिरगा ट्रेडिशन है। मैंने कहा वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसने एक सियासी फैसला किया। सिर्फ इस बात तक डिसएग्रीमेंट है, वरना ये बात तो आप जो सरदारों वाली कर चुके, ये बात तो मैं आज शाम को भी कर चुका, अभी प्रोग्राम में भी कर चुका। लेट्स गेट, और ये आपका नुकता भी आ गया कि आप जो बात कर रहे हैं। ये बताइए, सिंध मुलाकात होनी चाहिए थी? होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। भट्टी साहब बिल्कुल होनी चाहिए थी। वजीर आजम को, अगर वजीर आजम साहब को जाके उनकी सिंध मुराद अली शाह और उनकी काबीना के साथ बैठते, बड़े हो जाते। इमरान खान का ये, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमेशा इससे बालातर खेलते हैं, नीचे खेलते हैं, वो एक ख़ास माइंड सेट में खेलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा था, यकीन करें अगर वो जाकर अपनी सारी मुराद अली शाह उसकी काबीना के साथ बैठते, कुछ भी डिसाइड ना होता, एक बहुत अच्छा मैसेज जाता, एक बहुत अच्छा जेस्चर जाता, और आज सिंध के जो फायरिंग वाला स्क्वाड है वो बैकफुट पे होता और इमरान खान हो रही होती, और शहबाज गिल साहब को इतनी मेहनतें ना करनी पड़ती अकेले जितनी वो अब कर रहे हैं। गिल साहब क्विक रिस्पॉन्स इस पे दे दें, मैं अगले टॉपिक पे जाना चाहता हूं। आप तीनों जो हैं, चारों बल्कि, आप खान साहब को बहुत पुराना जानते हैं। मैं अगर यहाँ पर कोई मुनाफिकाना तजिया दूं जैसे इसलिए कि मैंने ये बात करनी है तो मैं वो बात करूं तो ये मुनासिब नहीं होगा। आप
सब इमरान खान साहब को जानते हैं और आपको उनका पता है कि वो फेक नहीं करते, जो उनके दिल में बात होती है वो करते हैं। फायदा नुकसान देखते हैं, इंसान है आखिर, पॉलिटिशियन है, लेकिन फायदा नुकसान जो है उसके साथ हिपोक्रेसी नहीं करते। एक तो उनकी मुलाकात हो चुकी थी, दूसरा उन्हें को वजह नहीं लग रही थी क्योंकि एनसीसी एनसीओसी में हमने देख चुके हैं, हम ये कोरोना का इश्यू चल रहा है, मैंडेट उनके पास है सूबे का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल आपको सिर्फ दे देता हूं कि बार बार पिछले 1 महीने में कहा गया कि वफाक बंद नहीं कर रहा तो हमें खोलना पड़ रहा है, जबकि हमने वाजे इन्हें पैगाम दिया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद दिया एनसीसी में, मैं बैठा हुआ था, मौजूद था, विटनेस हूं इस बात का कि आपके पास 18वीं तरमीम के बाद मैंडेट है, आप सख्त तरीन लॉकडाउन करना चाहते हैं आप अपने सूबे में करें, आपके पास आइन का इख्तियार मौजूद है। जैसे इन्होंने शुरू में किया था, अगर आपको याद हो, हमारा इंतजार नहीं किया था, इन्होंने अनाउंस किया था और मीडिया में इसी चीज पे क्लैप ली थी कि जी हम पहले चल रहे हैं और फेडरल हमें फॉलो कर रहा है। तो हमने ने कहा दोबारा कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए अगर आपने करना है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाके इसको फेडरल गवर्नमेंट पे ना डालिए अपनी नाकामी को, क्योंकि जो नंबर्स नजर आए वो नजर आ रहा था, जो डाटा नजर आया इनके अपने साइंटिस्ट का, वो कोई फर्क नहीं दिखा रहा था कराची में और दूसरे शहरों में सख्त तरीन लॉकडाउन और कम लॉकडाउन। अभी भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा अगर आप देखें सख्त तरीन लॉकडाउन और कम लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ उनको कोई गुस्सा नहीं है, कोई वजह नहीं है, उनको उसमें से कोई वजह नहीं नजर आई कि अगर मैंने सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए मुलाकात करनी है। आपको बताओ इन चीजों पे यकीन नहीं रखते होते तो मैं आपसे एग्री करता हूं, जिनको हम शातिर पॉलिटिशियन कहते हैं, जिनको हम बड़ा समझते हैं जी, बड़े बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के लिहाज से, जिन लोगों को हम समझते हैं। सर इसका सियासतदान होने से ताल्लुक है या लीडर होने से भी ताल्लुक है, ये भी याद रखिएगा। मेरा ये मानना है नेल्सन मंडेला की मिसालें देना आसान है और उसने अपने सबसे ऐसे मुखालफीन के साथ भी बैठ गया अपने मुल्क के लिए, लेकिन जब जरूरत हो ना, चले ठीक है, आप कह रहे हैं जरूरत नहीं, अभी ये तो अब खान साहब फिर जा सकते हैं, हो सकता है 2 हफ्ते बाद दोबारा उनका ट्रिप हो, और जब जरूरत होगी तो बैठेंगे, एनसीसी में कल बैठ जाएंगे दोबारा। तो कोई ऐसा हमारा कोई इख्तलाफ भी नहीं, उनका अपना नजरिया, हमारा अपना नजरिया। इस टाइम मुलाकात करने की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। हाँ, ऑप्टिक्स के लिए मैं आपसे एग्री करता हूँ, मुलाकात होती बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारा मंशूर नहीं कि सब अच्छा लगे, हम चाहते हैं जो असल है वही अवाम को पता। चले बिल्कुल ठीक, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर फर्क प्रायोरिटीज है। वसीम, प्रायोरिटीज के ऊपर आ जाए जरा, ये क्योंकि मैं जाना किसी और चीज पे चाहता हूं, क्विक रिस्पॉन्स कर दे, क्योंकि सिंध लॉकडाउन लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता? क्या लॉकडाउन करना चाहते हैं लेकिन वफाक की वजह से नहीं कर रहे, या वो उनको भी पता है कि लॉकडाउन नहीं कर सकते, जैसा वो कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिक्स की एक पोजीशन ली हुई है, लॉकडाउन नहीं करना चाहते लेकिन वफाक के ऊपर इल्जाम डालना चाहते हैं? आपको कौन सी बात ठीक लगती है? मुझे लगता है कि सिंध यूं तो कन्विंस है कि लॉकडाउन करना चाहिए, लेकिन अब उनको ये लगता है कि अब ये लॉकडाउन करना हो गया है थोड़ा सा अनपॉपुलर, और खास तौर पे कि जब चूंकि ये बयानात बड़े आसानी से आ जाते हैं कि जिस तरह अभी देखें ना, नेशनल असेंबली में भी असद उमर साहब ने कहा ना कि भाई जब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस तरह के दलाइल दिए कि जिसमें लग रहा था कि वो समझते हैं लॉकडाउन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा फिर आप खुल के बोले ना कि आप चाहते हैं कि गरीब तुम्हारी रोटी छीनी जाए, हाँ तुम भूखे रहो, मफहूम उनके अल्फाज ये नहीं थे। तो जब प्रो लॉकडाउन होने को इस बात से इक्वेट कर दिया जाए कि तो चाहते ही है कि लोग भूख से मर जाएं, ये तो एक एलीट का वो है जनाब, ये तो एलीट की ख्वाहिश है, इसलिए जनाब इनके लिए तो बड़ा आसान है, ये आर्गुमेंट बड़ा बिकने वाला है, खासतौर पे अब, पहले की बात फिर भी और थी, अब तो फिर वो इस वजह से भी बैकफुट पर है। हैविंग सेड दैट, मेरी ओपिनियन तो यही है, और तनकीद भी सिंध गवर्नमेंट पे अब यही है कि भाई हुकूमतें वो फैसला करती हैं जो कि वो सही समझें, तो इतना ज्यादा इसका ख्याल करके कि जनाब हम ये करेंगे तो हमें आवाम की गालियां पड़ेगी नहीं। अगर आप कन्विंस हैं तो वैसे आप विफाक से 100 बातों पर करते हैं ना इख्तिलाफ, तो आप करें, लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कन्विंस तो वो हैं लेकिन लगा इस वजह से नहीं रहे, इसलिए मेरी तनकीद है सिंध हुकूमत पे कि फिर करें क्यों विफाक का इंतजार करने पर। आपका क्या क्विक कमेंट? जी गिल साहब, बदामी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि हुकूमतों को वो करना चाहिए जो सही हो, ऑप्टिक्स नहीं। इमरान खान ने वो करके दिखाया, मैं आपको कसम खा के बताता हूं काशिफ, ना आप कन्विंस थे उस टाइम, मेरा कोई दोस्त कन्विंस नहीं था, मेरे घर वाले कन्विंस नहीं थे, घर में खाना खाना मुश्किल था, खुदा की कसम डिनर मिलते हुए बेइज्जती होती थी कि तुम लोग लॉकडाउन नहीं करते। सिर्फ इमरान खान डट के खड़ा था, वो कहता था मुल्क के लिए ठीक नहीं है, उसको पता था, उसकी अपनी कैबिनेट में लोग कहते हैं फौरन लॉकडाउन कर दो। सबकी दुश्मनी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मोल लिया,
सबकी अपोजिशन मोल ली, अपने लोगों की अपोजिशन मोल ली, लेकिन उनको लगता था कौम के लिए फैसला दुरुस्त है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। जी मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, मुझे मालूम है इस बात का। गलत होगा सही होगा आवाम के सामने आ जाएगा, डट के फैसला करें। मुझे और दूसरी आखिरी सर एक सेकंड, मैं बाकियों से ब्रेक से पहले नहीं उसके बाद मैं आता हूँ, वापस आऊंगा फिर कह दीजिए। हाँ परसों क्या हुआ? वो आपको मेरे एक जानने वालों की 21 साल की बच्ची, लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी गई। 21 साल की छोटी बच्ची, गले में फंदा डाल के उसने अपने को खुदकुशी कर ली। हालांकि कोई ऐसा मसला नहीं था, अगर वो बेचारी जॉब चली गई तो कहीं और मिल जानी थी। लेकिन लोग डिप्रेशन में हैं, लोग इसकी दूसरी साइड नहीं सोचते। मैं यहाँ पे आज DI खान में हॉस्पिटल्स को विजिट कर रहा था, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ डॉक्टर ग्राउंड पे बता रहे हैं कि जच्चा बच्चा की जो मोर्टेलिटी है वो बढ़ गई है, क्योंकि लोग ला नहीं पा रहे अपनी औरतों को जच्चगी के लिए हॉस्पिटल। बिल्कुल ठीक, मसाइल तो बढ़ गए हैं, लगते थे डायलिसिस, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जो कर पा रहे, तो बहुत इसकी लार्जर वो मसला। दूसरा आपने कहा ना कि डिनर टेबल पे आपकी बेइज्जती होती थी, सर उनको बेइज्जती का आपके लिए मौका चाहिए था, वो आज कोरोना की और लॉकडाउन की वजह से, कल किसी और वजह से होगी, तो आप थोड़ी आदत डालें इस चीज की, ज्यादा इसको माइंड ना किया। पट्टी साहब अच्छा नहीं मैं शहबाज गिल साहब को साथ ये नहीं पाए, तुसी सीखे, तुसी अमेरिका तो सीख के आए हो, नहीं अगर ये लॉकडाउन के हक में होते फिर भी बेइज्जती हो रही होती। ये तो खिलाफ है ना कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि इनको कहें कि वो सुशांत सिंह राजपूत को भी शामिल कर लें, वो भी लॉकडाउन के फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उसकी भी एक वजह वो मर गया। बात ये है कि मैं तो इस हक में हूं कि लॉकडाउन कर्फ्यू मुकम्मल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इससे निकल जाएं। अब प्लीज, ये कोई कह नहीं पा रहा, मैं आज आपको माजरत के साथ कहता हूं कि कोई कह नहीं पा रहा, लेकिन इमरान खान साहब KP के पंजाब और सिंध अंदर से अब इन हर्ड इम्यूनिटी पे चले गए हैं कि कितने, अल्लाह करे कम मयतें हों, लेकिन कितने वो कहते हैं 2% मर जाएंगे, 3% मर जाएंगे, इतनी आबादी है, वो कोई बात नहीं यार, इससे निकलो। तो अब हम उधर चले गए हैं। प्लीज अब स्मार्ट लॉकडाउन, जुजवी लॉकडाउन, फलाना लॉकडाउन, यास्मीन राशिद, मुराद अली शाह, इमरान खान, अब इस कौम को तैयार होना है कि आपने सारों ने कोरोना लेना है, सारों को लगना है, सारों की एबिलिटी बनेगी, उसमें से जो बच गए वो इंशाल्लाह हम फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहे हैं। इमरान आपको क्या लग रहा है? देखें बात बड़ी कड़वी है जो भट्टी साहब ने की है, सुनने में बहुत बुरी लगती है, दिल करता है कि हमला कर दे भट्टी साहब पे बंदा डंडे लेके। यार मेरी बात सुनो, मार पड़ी है वहां चाइने से, भट्टी साहब ते हमला करन दा वैसे भी दिल करता बंदे दा को सास्ते को गल करन दी उन्हें जरूरत नहीं। आगे चल। नहीं लेकिन मामला क्या है, बात तो सच है लेकिन रुसवाई वाली बात है, और बात बिल्कुल सही है। हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले गए हैं, अब हमने कोशिश ये करनी है कि इसके साथ मैक्सिमम लोग सरवाइव कैसे करें। अब इस तरफ सोचना शुरू करें कि अगर ये हो जाए तो इससे जिंदा कैसे बचना है, बजाय इसके कि ये ना हो। वो ना होने वाले फेज से हम तकरीबन निकल गए हैं। लाहौर में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाखों लोगों को हो गया है, और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। ये बड़े शहरों का इशू है। ये तलागंग चकवाल में मैंने खुद पता करवाया था थोड़े दिन पहले, जहां पे अभी गिल साहब घूम रहे हैं, वहां पे वाकई इक्का दुक्का लोगों को है। और उन इलाकों में क्योंकि वैसे भी डिस्टेंस पे लोग रहते हैं, ये गांव है, दूसरा वो बहुत दूर है, तीसरा वहां पे है, तो वहां उस तरह का इंपैक्ट नहीं है। हमारे शहरों में बहुत ज्यादा, लाहौर, कराची, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लाम, ये शहर जो है ये आपके इफेक्ट होंगे। पेशावर, मर्दान, जो बड़े शहर हैं, यहां पे इसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा। लेकिन आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे, और अब कोई नई रिसर्च है उसके मुताबिक कोई 30% पे भी आप अचीव कर सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी, और बहुत ज्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। लेकिन आपको सबसे पहले यह सीखना है कि आपके बीमार, कमजोर लोग, नशा करने वाले लोग या बुजुर्ग लोग, उनको आपने जिंदा कैसे रखना है अगर उनके तक ये वबा आ जाती है तो। अब उस तरफ काम करने की जरूरत है। ठीक, एक ब्रेक लेते ना। ब्रेक के बाद ये जो पुरानी पॉलिटिक्स बाहर कैसे निकलेंगे, हर बजट तकरीर पिछले 12 साल की तकारीर उठा के देख लें, बजट अवाम दुश्मन है, अमरीकी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नून कहती थी, नून की हुकूमत आई तो बाकी अपोजिशन ने कहा। अब और जो पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में बजट पेश होने के वक्त हुआ, क्या अब हमारी सियासत इससे बाहर वापस उस तरफ जाना चाहती है, बाहर नहीं निकलना चाहती? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
हमेशा रहो टेंशन फ्री क्योंकि मिले हर बार मोर से ज्यादा विद टेलीनॉर 4G 20 GB डेटा पूरे हफ्ते के लिए रात 1 बजे से सुबह 9 बजे तक सिर्फ 50 रुपए में। तो अब होगी मोर डाउनलोडिंग, मोर गेमिंग और मोर स्ट्रीमिंग। अभी *19# मिलाओ और पाओ मोर से ज्यादा जो हर पाकिस्तानी चाहे। Spread the knowledge. If you're a teacher or have passion to teach, you have a chance to engage students globally. Join Learnage, an online portal where you can earn as much as you want at your convenient time. Register for free. Visit our website now, www.learnage.com. Learnage. हिलाल बेक टाइम केक स्लाइसेस, उम्दा और खालिस इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश केक्स। अब स्नैक टाइम बने हिलाल बेक टाइम। हैप्पी हैप्पी टाइम्स में मुस्कुराहटे हैं रिफ्रेशिंग सी, मीठी ठंडी बातों में चाहतों के कलर्स हैं। यू आ रहा है लाइफ का रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक, तवानाई से भरपूर मजेदार दूध रूह अफ़ज़ा 225 मिलीलीटर टेट्रा पैक में दस्तयाब है। पेप्सी की रिफ्रेशिंग बचत ऑफर आपके लिए अब भी बरकरार है। पेप्सी 1.5 लीटर और 2.25 लीटर पर पूरे 10 रुपए की बचत। बांटे खुशियाँ घर बैठे पेप्सी की बचत के साथ। पाकिस्तान का फेवरेट ब्लू बैंड जिसमें शामिल विटामिन ए और डी बच्चों की कुव्वत मुदाफियत को बरकरार रखे और उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाए। PSQCA और पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं वो ही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। अल्लाह पाक के करम से हम बैरिया ग्रीन के नाम से कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लो कास्ट प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो 75 स्क्वायर यार्ड का प्लाट होगा। उसमें वही फैसिलिटी होगी जो कराची में बैरिया टाउन में है। शादा रोडें होंगी, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, अस्पताल होगा, कमर्शियल एरिया होंगे, ग्राउंड होगी बच्चों की खेलने की, और दुनिया की हर फैसिलिटी आपको आपके डोर स्टेप पर दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर आदमी के पास, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, एक अच्छा घर होना चाहिए। बहरिया ग्रीन्स लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक बहरिया ग्रीन, आपकी तवक्कुआत से बढ़कर, लॉन्चिंग सून। मजीद मालूमात के लिए हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। कोरोना वायरस की वबा के सबब घरों में महदूद अफराद वसवसों और अफवाहों पर कान न धरें। मुस्बत और तामीरी सोच के जरिए जहनी दबाव और इंतशार से दूर रहा जा सकता है। दिन के औकात को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करें। अपनी रोजमर्रा मसरूफियात की फहरिस्त मुरतब करें। मुफीद और सेहत बख्श खुराक इस्तेमाल करें। मुकम्मल नींद लें। घर में रहते हुए हल्की फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। टीवी देखने के औकात में कमी लाएं और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल न करें। मुताले को मामूल बनाएं। अपने दोस्त अहबाब और खानदान के दीगर अफराद से बजरिया फोन राबते में रहें। घरेलू जरूरियात में घर वालों की मदद करें। याद रखें, ये वक्त आर्जी है और आने वाला वक्त बेहतर कल की उम्मीद है। मालूमात और रहनुमाई के लिए कोरोना वायरस हेल्पलाइन 1122 पर राब्ता करें। महकमा इत्तलात, हुकूमत बलोचिस्तान। हिलाल बेक टाइम केक स्लाइसेस, उम्दा और खालिस इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश केक्स। अब स्नैक टाइम बने हिलाल बेक टाइम। When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, a lovely day. सुपर एशिया फैंस, एतबार हर नस्ल का। बहरिया ग्रीन्स लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद रेजिडेंशियल प्लॉट्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लो कॉस्ट स्कीम, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक, लॉन्चिंग सून।
पेप्सी की रिफ्रेशिंग बचत ऑफर आपके लिए अब भी बरकरार है। पेप्सी 1.5 लीटर और 2.25 लीटर पर पूरे 10 रुपए की बचत। बांटे खुशियाँ घर बैठे पेप्सी की बचत के साथ। चलने में ही भलाई है, जिंदगी बस वही है जो तुमने बनाई है। चुनो अपनी मंजिल, बनाओ अपना रास्ता, क्योंकि तुम्हारा हर रास्ता आसान बना रहा है। आइकॉन मोटर ऑयल, बनाओ अपना रास्ता। यूरोपियन आर्क फर्नेस टेक्नोलॉजी से तैयार करदा पाकिस्तान का वाहिद सरिया, तरक्की का निशान, असल सरिये की पहचान। आगा स्टील आर्कॉन, द जेन्युइन स्टील। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। लेकिन पहले इन दागों को बनाते हैं और साफ। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा? Buy meat, save gold. फ्रेश वन से बीफ, मटन या चिकन की खरीदारी पर हासिल करें यकीनी सेविंग्स, वो भी गोल्ड में। ऑर्डर के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.arysahoolatbazaar.pk/fresh1 या कॉल करें 021-111-000-162 या अपनी करीबी फ्रेश वन आउटलेट विजिट करें। फ्रॉम द हाउस ऑफ ARY। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान, आपसे शुरू कर रहा हूं। ये जो असेंबली सेशंस, पॉलिटिकल पॉपुलर पोजीशंस, ये कब खत्म होगा हमारी पॉलिटिक्स में से? ये आज सिंध असेंबली है, कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली। देखें काशफ भाई, ये तो बड़े सीरियस और बड़े संजीदा किस्म के सियासतदान थे। और हम जिन दो पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ करते हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पार्लिमानी रवायात की अमीन है, हम करते हैं तारीफ PMLN की, जितने बड़े लंबा उसका एक एक्सपीरियंस है, एक तजर्बा उनका भी। तो PTI तो बिल्कुल ही फारक पार्टी है, बच्चा पार्टी है, नई पार्टी है, उसको तो नहीं पता था। लेकिन कम से कम इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को तो पता था कि पार्लिमानी नॉर्म्स क्या होती हैं। क्या इन दोनों की तरफ से आपको कोई शैडो बजट नजर आया या कोई ऐसी तजावीज़ नजर आई जो स्पेसिफिक हों बजट के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से, कि ये एक गैर तजर्बाकार हुकूमत है जो नई आ गई है, 3 सूबों में उसकी हुकूमत है, तो हम इनको कोई मत की बात बताएं या हम कोई शैडो बजट लेकर आए? ये सिर्फ पुराने जरूर हैं, तजर्बाकार कोई नहीं है। काम किसी को नहीं करना आता, सबको काम डालना आता है और सारे अपनी अपनी बारी पे काम डालते हैं और कुछ भी नहीं है। ये काम ही डाल रहे हैं ना, कार्रवाई डाल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ कि तू बजट देगा, मैं तुझे नहीं बोलने दूंगा, मैं दूंगा, तू मुझे नहीं बोलने देगा। और शोर हम इतना मचाएंगे कि लोगों को लगेगा जैसे हम बड़े जबरदस्त सियासतदान हैं। कोई एक टके की काम की बात इन्होंने वहां पे खड़े होकर की हो। समझदार पुरानी तजर्बाकार पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो बता दें ना, ये बात ठीक है। लेकिन वसीम, मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स हमारी, पहले हमारा ख्याल था कि शायद हम उस सियासत से निकल आए, लेकिन सियासत वही है, इसको किसी तरह निकालो और मैं हुकूमत बना लूं। दैट्स व्हाट आवर पॉलिटिक्स इज, इससे आगे कुछ नहीं। हाँ, अब ये है अनफॉर्चुनेट पार्ट। देखिए, एक तो अगेन वही बड़ा घिसा पिटा सा आर्गुमेंट लगता है, लेकिन ये कि इस सिस्टम को जितना चलेगा ये सिस्टम उतना थोड़ा बहुत बेहतर होगा। अच्छा, उसमें फिर ये भी है कि क्यों नहीं हो रहा, नहीं हाँ, मेरा ओपिनियन है और उसमें बड़ी और तफसीली बहस हो सकती है। लेकिन दूसरी बात, वसीम, आपके ओपिनियन में फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है कि सिस्टम चलेगा, लेकिन आप कहते हैं कि लोगों में मैच्योरिटी आएगी। ये तो मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं भाई, 50-50 साल से। अब ये कह रहे थे मैं 7वां बजट 8वां बजट दे रहा हूं सीएम सिंध। जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं वो 3-3, 4-4 दफा के MNAs हैं भाई। कब सीखेंगे मैच्योर, कब होना है इन्होंने? बड़ी साहब, क्योंकि मेरा वक्त खत्म होने वाला है। पहले नुक्ते में ये कहना कि ये देखिए बात, लेकिन एक आखिरी बात, ये शोर शराबा दुनिया के हर ऐवान में होता है। नहीं, हर ऐवानों ने इस कौम को, अपने कौमों की हालत संवारी है। आप देखें, बजट पे होगा शोर शराबा होगा, CPEC पे होगा शोर शराबा होगा, कश्मीर पे होगा शोर शराबा होगा, कोरोना पे होगा शेर शराबा, मुशर्रफ को वर्दी समेत सदर मुंतखब कराना होगा, ताबेदारी होगी, नवाज शरीफ की नायली अहली में बदलनी होगी, ताबेदारी होगी, आर्मी एक्ट को वोट देना होगा, ताबेदारी होगी। क्यों? ये निजाम बदबूदार हो चुका है, ये एक्सपायर हो चुका है, इलीट क्लब है ये अशराफिया का जिन जप्फा है, रिलीफ गाय, बड़ों की लेन देन की जगह इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। मैं बताता हूं इसकी लेन देन, इसकी ये कल नवाज शरीफ साहब, मुझे मेरा कल नवाज शरीफ साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपका वक्त लेने लगा। इमरान खान नहीं चाहते, क्यों? मिसाल के तौर पे कभी महंगाई
कभी बेरोजगारी। कल एक खातून ने कूड़े पे बच्चा जनाए, किसी असेंबली मेंबर ने अंदर बात की है? अब मुझे खत्म करना कोई मॉडल टाउन की छठी बरसी है, कुछ हुआ? गिल साहब मैं आपका वक्त लेने लगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना क्या होना चाहिए वसीम, हमने ये सीखना चाहिए कि सियासतदान सिर्फ मकबूल नारे नहीं मारे, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना करे, जो अच्छी चीज है उसको सपोर्ट करें, जो बुरी चीज है उसके ऊपर तनकीद करें, उसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इजाजत दीजिए नाज़रीन। सुनो, आज जरा बच्चों की वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट ले लेना। बच्चों की